नमस्कार दोस्तों, आपके अपने RM ऑनलाइन इन्फो चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको जो 1,20,000 रुपये की राशि प्रदान होना है, उसके साथ साथ दोस्तों मनरेगा से आपको 90 दिन की मजदूरी की राशि भी प्राप्त होती है। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि हमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा 90 दिन की मनरेगा से मजदूरी प्रदान की जाती है, हमारा बैंक कोड जनरेट हुआ है कि नहीं। दोस्तों, यदि आप चेक करना चाहते हैं कि हमारी कितनी मजदूरी डल चुकी है, कितनी मजदूरी शेष है, दोस्तों आप अपने मास्टर निकालना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से अपने बैंक कोड को सर्च करेंगे। दोस्तों, आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट से उस आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना का रजिस्ट्रेशन है वह प्राप्त कर लेना है और उस रजिस्ट्रेशन से आपको मनरेगा से अपना बैंक कोड सर्च कर लेना है। दोस्तों, किस प्रकार से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के रजिस्ट्रेशन से मनरेगा साइट पर अपना बैंक कोड सर्च करेंगे और आप चेक करेंगे कि हमारी कितनी मजदूरी अभी प्राप्त हुई है और कितनी पेंडिंग है। दोस्तों, जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का 2024-25 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, इस हेतु मनरेगा से सभी आवास के हितग्राहियों को मजदूरी प्रदान करनी है। यदि वह चेक करना चाहते हैं कि हमारा बैंक कोड अभी जनरेट हुआ है कि नहीं, तो दोस्तों जैसे ही आवास स्वीकृत होते हैं साथ ही मनरेगा पर उनका बैंक कोड जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप किस प्रकार से अपना बैंक कोड चेक करेंगे, साथ ही अपनी मजदूरी किस प्रकार से चेक करेंगे, इस हेतु दोस्तों सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में MG नरेगा ग्राम पंचायत सर्च कर लेना है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर नरेगा ग्राम पंचायत सर्च करना है। जैसे ही नरेगा ग्राम पंचायत आप क्रोम ब्राउज़र में सर्च करेंगे, आपके सामने जो पहली लाइन आएगी ग्राम पंचायत, दोस्तों आपको इस ग्राम पंचायत पर क्लिक कर लेना है। ग्राम पंचायत पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने हेतु ऑप्शन आएगा एवं लॉगिन करने हेतु ऑप्शन आएगा। दोस्तों, आपको लॉगिन नहीं करना है, लॉगिन केवल ग्राम पंचायत के जो अधिकारी होते हैं वह कर सकते हैं। आपको यहाँ से रिपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अगली विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ से दोस्तों आप भारत के किस राज्य से हैं, आपको अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको रिपोर्ट देखने हेतु बारी बारी से सभी डिटेल्स भर लेनी है। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। दोस्तों, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपकी जो ग्राम पंचायत है, आपको अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रिपोर्ट्स हेतु मनरेगा का सेक्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप कई प्रकार की रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी हम केवल हितग्राही मूलक कार्यों में से प्रधानमंत्री आवास योजना का मनरेगा साइट पर उसका बैंक कोड चेक करना चाहते हैं कि हम अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से किस प्रकार से चेक करें कि हमारा बैंक कोड जनरेट हुआ है मनरेगा पर कि नहीं। और दोस्तों, यदि बैंक कोड जनरेट हो चुका है तो हमको कितना पेमेंट प्राप्त हुआ है, आप उस बैंक कोड के माध्यम से मनरेगा पर सभी जानकारी बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों, इस हेतु आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। देखिए R3 वर्ग में लिखा हुआ है। R3 नंबर वर्ग में जो पहला नंबर है वर्ग एक्सपेंडिचर, आपको इसी लाइन्स पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस लाइन्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के लिए आएगा। आपको यहाँ पर यदि सभी वर्षों का देखना है तो ऑल पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको कार्य श्रेणी में यहाँ पर जो हितग्राही मूलक कार्य होते हैं, जैसे SC ST IAY, यहाँ पर दोस्तों आपको इस लाइन्स पर क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के बैंक कोड जनरेट किए जाते हैं, तो आपको यह सिलेक्ट कर लेना है। यह सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो वेब रिपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है।
दोस्तों यहाँ पर इस लिस्ट में हितग्राही मूलक कार्यों के साथ साथ ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में उनके वर्क कोड देख सकते हैं। आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी से चेक कर सकते हैं कि यह हमारे आवास का वर्क कोड है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जिन हितग्राहियों के आवास हुए हैं उनके रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनका वर्क कोड शो हो रहा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर यह रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की साइट से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लेना है और इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको वर्क कोड भी यहाँ पर सर्च कर लेना है नरेगा का। देखिए दोस्तों इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके नीचे यह इस हितग्राही का मनरेगा का वर्क कोड है। दोस्तों यहाँ से आप यह वर्क कोड लिख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और मनरेगा की साइट पर सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि दोस्तों हमें कितनी मजदूरी प्राप्त हुई है। दोस्तों यहाँ से यदि आप स्क्रॉल करते हुए आगे आएंगे तो देखिए दोस्तों इस हितग्राही को 15,000 रुपये की राशि जो मजदूरी से प्राप्त होनी थी वह प्राप्त हो चुकी है। दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी हितग्राही का मजदूरी का रुपया चेक कर सकते हैं कि इसको कितनी मजदूरी प्राप्त हुई है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे होने वाले आगामी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही अपनी मजदूरी की राशि चेक कर सकें। दोस्तों इसी वर्क कोड के माध्यम से आप किस प्रकार से पूरी डिटेल्स चेक करेंगे कि किस जॉब कार्ड पर मजदूरी गई है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ से आप अपने वर्क कोड को किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के रजिस्ट्रेशन से चेक कर सकते हैं यह हम आपको पूर्ण रूप से बता चुके हैं। आपको यह वीडियो देख करके इस योजना का लाभ उठाना है। जय हिंद, जय भारत।